क्लास में टॉप करना सक्सेस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम मार्क्स लाने वाले होते हैं क्लास में, पर फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। मोस्ट टीनेजर क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, या तो कोई है बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नहीं दो तीन पावरफुल स्किल्स को कंबाइन करते हैं, तब पढ़ाई करते हैं। है दिस इज अंशु कुशवाहा। लेट्स discuss our topic. Principle that makes a teenagers a successful man. ऐसे प्रिंसिपल जो टीनेजर्स को एक सक्सेसफुल इंसान बनाए। सबसे पहले आप ये समझो कि ये काम कैसे करेगा। ये जो प्रिंसिपल्स मैं डिस्कस करूंगी उसका काम कैसे होगा। आप सब जानते हो कि कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो क्या करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है। उसको एक नॉर्मल सी जॉब लगती है और वो अपनी लाइफ सेटल करके खुश होता है। वहीं पे कुछ स्मार्ट टीनेजर्स भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा होता है। कोई पढ़ाई के साथ एआई स्किल जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो सीख रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाई के साथ कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग जैसे एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब क्या है, जो लोग ये सारी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, वो अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। रियल एग्जाम्पल लो, जो स्टूडेंट केवल पढ़ाई करता है, मान लो कि उसकी वैल्यू उसके लाइफ में या फिर बाकियों के लाइफ में एक्स है। वहीं पे जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस भी सीख रहा है, उसकी जो लाइफ की वैल्यू होगी वो 3x हो जाती है। और अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, एआई सीख रहा है, कम्युनिकेशन पे भी फोकस कर रहा है, उसकी वैल्यू उसके लाइफ में या फ्यूचर में 10x हो जाएगी। इसको बोलते हैं कि स्किल को एक्सट्रैक्ट करना कैसे होता है। तो आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में ऐसे लेवल के सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए? क्या करना होगा आपको? द फर्स्ट वन इज ट्रैक करो, फील मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? फील नहीं करना है पर ट्रैक करना है। इसका मतलब हुआ तुम्हें लगता है कि काम कर रहे हो, पर रियलिटी कुछ और होती है। आप क्या करोगे? डेली लिखो कि कितने घंटे आपने पढ़ा। आपको लगता है कि मैंने दिन भर आज पढ़ाई की है, पर उसमें कितनी सच्चाई है वो लिखोगे। जब जितने घंटे आप पढ़ोगे वो आप कॉपी में लिखोगे। कितना टाइम वेस्ट किया वो भी लिखो, कि ब्रेक कितने कितने मिनट का था, उसमें क्या क्या किया, क्या उतने मिनट ही मैंने ब्रेक लिया और एक्स्ट्रा ले लिया। जैसे 5 मिनट आप जाते हो ब्रेक लेने, उसमें फ़ोन चलाने लगते हो तो 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और उसी सीट पे आप बैठे रहते हो, फिर आप पढ़ाई करने लग जाते हो 2 घंटे बाद, तो आपको लगता है कि यार लगातार मैंने 5-6 घंटे पढ़ाई किया है। सिंपल ट्रूथ ये होगा कि डाटा आपको झूठ नहीं बताएगी। आपने कितना पढ़ा था और कितना उसमें टाइम वेस्ट किया, या रील स्क्रॉल करने चले गए या किसी और दूसरे कामों में लग गए थे, वो आपको अच्छे से सॉल्यूशंस बताएगा। द सेकेंड वन इज अपने आप को एक्सपोज करो डिस्कम्फर्ट में। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं आता। सॉल्यूशंस क्या होगा? नए नए लोगों से बात करो। अलग अलग लोगों से बात करोगे तो अलग अलग आपको आइडियाज आएंगे। लोग कैसे बात करते हैं, लोगों को क्या पसंद होता है, लोग अपनी तारीफ ज़्यादा करना पसंद करते हैं या लोग जो रियलिटी में जीते हैं वो आपको कुछ नया चीज़ सिखाएंगे। टफ टॉपिक पे काम करो। जिस टॉपिक को आपने कभी नहीं छुआ है, आपको लगता है बहुत ही हार्ड है, उस टॉपिक को पे काम करो। जितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आएगा आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका दिमाग है वो ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल बनोगे। ठीक। द थर्ड पॉइंट इज रोज का प्रूफ टास्क फिक्स करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप रोज 1 महीने तक एक शेड्यूल बनाओ जिसमें लिखो कि मैं हर एक दिन 20 मिनट ही सही, पर रोज 2 पेजेस पढ़ाई करूँगा। वो पूरा 1 महीने आपको फॉलो करना है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर सॉल्व कर ले तो उस दिन आप फोटो ले लो। 20 पेजेस पढ़ाई करूँगा, अंडरलाइन करो, पिक लो उसकी कि मैंने आज की है। एक वीडियो बनाओ, सेव करो। रूल क्या होगा? दिन खत्म हो जाएगा पर प्रूफ आपके पास बचा रहेगा। द फोर्थ वन इज 0 डे अलाउड नहीं है। चाहे मूड ऑफ हो, टाइम कम हो, मिनिमम वर्जन करो। 20 क्वेश्चन नहीं सही, 5 क्वेश्चन ही करते हो, 10 पन्ने ना सही, 1 पन्ने ही पढ़ते हो पर पढ़ो। 1 घंटा का क्लासेस नहीं करते हो, 10 मिनट करते हो पर करो। एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? वीकली रियलिटी चेक करो। हर संडे कितना दिन प्रूफ बना, कितने दिन मिस हुए, सब सामने आएगा और एक्सक्यूजेस आपके ख़त्म होंगे कि आपने कितने दिन कितने घंटों की पढ़ाई की थी, कितने दिन आपने टाइम वेस्ट किया था, कितने दिन पढ़ाई की जगह पे कुछ और चीज़ें सीखी थी या फिर किया था आपने।
सिंपल सी सच्चाई ये है, जो बंदा रोज प्रूफ क्रिएट करता है उसको सक्सेस मिलना कंपल्सन बन जाता है। 6th वन इज अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, खुद को चेंज मत करो। तुम्हारे पास कितना भी अगर आप कोशिश कर लेते हो, अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन है तुम फेल हो जाओगे। पहला है फ़ोन दूर रखो, जब आप पढ़ाई करते हो फ़ोन दूर रखो। अगर आप फ़ोन से पढ़ाई करते हो तो आप नोटिफिकेशंस बंद रखो, कॉल बंद रखो, किसी का कॉल नहीं आए, डीएनडी मोड पे डालो, कुछ भी करो पर रिस्ट्रिक्ट करो नोटिफिकेशंस, कॉल। सेकेंड वन इज़ पढ़ाई की टाइमिंग फिक्स करो। द थर्ड वन इज़ टास्क ऑलरेडी लिखो कि मुझे क्या करना है। एक बोनस टिप्स ये भी हो सकता है। फर्स्ट इज स्टेप नंबर 1, एक मेन चीज़ चूज़ करो। स्कूल का सब्जेक्ट हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है, कोई आपका इंटरेस्टेड एरिया हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब, जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। द सेकेंड वन इज़ एक पावरफुल एक्स्ट्रा स्किल ऐड करो। चूज़ एनी वन। हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में बोलना कैसे है, आपने एक्सप्लेन करना है किसी को आप कन्विंस कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन स्किल्स में सीखते हैं। द सेकेंड वन इज़ एआई टूल। एआई टूल्स में आप कह सकते हो चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है, परप्लेक्सिटी ऐप कैसे काम करती है, जेमिनी कैसे वर्क करता है, और भी जो एलेक्सा है जैसे, वो सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे वर्क करते हैं, उनको बारे में आप नॉलेज लो। द थर्ड वन इज़ डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल क्या हुआ, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कहते हैं, पिन इंटरेस्ट का कैसे यूज़ है, आप कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आप देखो और सीखो। तो थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, जो आप सीख रहे हो उसको हर रोज़ 60 से 90 मिनट टाइम इन्वेस्ट करो। एक मेन स्किल होगा जो आपका, उसमें आप 30 मिनट डेली बेसिस पे दो, और 30 मिनट जो एक्स्ट्रा स्किल आप सीख रहे हो उसे दो। स्टेप नंबर 4 है हर वीक आउटपुट दो। वीडियो बनाओ, किसी को सिखाओ या समझाओ, प्रैक्टिस करो या किसी से प्रैक्टिस करवाओ, आप उसको देखो। उस चीज़ से क्या होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। फ्यूचर में टॉपर वो नहीं बनेगा जो केवल एक सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। मल्टीपल स्किल आपको जीतने में मदद करेगी। स्कूल टाइम में सिर्फ पढ़ाना सिखाते हैं, इवन कॉलेज में भी आप सिर्फ पढ़ना, बुक पढ़ना ही सीखते हो, पर तुम्हारी वैल्यू जो आपकी लाइफ में होगी या फिर फ्यूचर में होगी वो तुम खुद ऐड करोगे। जब मल्टीपल स्किल आप सीखते हो तो आप उससे पावर क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। तुम वेट करोगे कि आज से अपने वर्क पे काम करोगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। कल से नहीं, आज से शुरू करो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।